जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? आप सबकी तबीयत कैसी है? सर तबीयत में क्या हो गया? तबीयत तो हम लोग की पहले से ठीक थी। नहीं नहीं, फॉर्म वॉर्म भर दिया तो कुछ तबीयत में गड़बड़ी तो नहीं आई कि सर अब तो पेपर देना पड़ेगा? तो तबीयत कैसी है आप सबकी? सर ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, मजे में है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको जो आप बताना चाहते हो? या कुछ भी बताओ, सुनेंगे सब सब। पढ़ाई तो नहीं पूछेंगे अब आपसे। हम जान के पढ़ नहीं रहे हो कि पढ़ रहे हैं सर, ऐसा मत कहिए। और कोई प्रॉब्लम आपको? सबने फॉर्म फिलअप के प्रोसेस में आ गए कि नहीं अभी? एक दो बच्चे कल मुझे कमेंट किए जो बहुत कल परेशान थे कि सर मेरी ओवर एज हो गई। तो अभी आप सब इस बात को नोट कर लीजिए कि अभी आपके पास टाइम है। अगर जिस दिन ओवर एज हो गए आप, ओवर एज मतलब जिस दिन इंडिया का फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, फिर आपको चाहे जितनी अच्छी मैथ्स आने लगे, चाहे जितना आपका टॉपिक मजबूत हो जाए, लेकिन आप एनडीए का पेपर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए अभी टाइम है, अभी इसको सुधारना है। इसलिए कभी भी अपनी गोल्डन टाइम को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये टाइम चला जाएगा फिर आपको मैथ्स तो आ ही जाएगी, लेकिन फिर आप एनडीए का फॉर्म नहीं दे पाओगे। ठीक? तो जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आप सब आ गए होंगे। दोबारा से आप सभी का स्वागत और वेलकम। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद ऑफिसर्स। जय हिंद एनडीए एस्पायरेंट्स। तो आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार और स्वागत है। आप सब अपनी पढ़ाई पे लगातार काम कर रहे हैं और उसी आपकी पढ़ाई को कुछ और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं आयोटा 2.0 में। किसमें? आयोटा 2.0। लगातार क्वेश्चन क्लास मिल रही है आपको, कहीं आप नहीं कह सकते सर नहीं मिल रहा है। लगातार हम लोग कुछ ना कुछ आपको नया देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको और बेहतर चाहिए, जल्दी पढ़ना है सर, तो आयोटा की पहली सीरीज आप देख लीजिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास क्या है सर? लिखा तो है कुछ पर दिख नहीं रहा साफ साफ। आज आज बाइनोमियल थ्योरम की बात होगी सर। अरे वाह सर, क्वाड्रेटिक पढ़ाया, बाइनोमियल आ गया, बिल्कुल सही। तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। सर इसको पढ़ें क्यों? क्यों पढ़ें? नहीं पढ़ेंगे? कुछ वेटेज बताइए कितना है। लो भैया, नहीं मानोगे तो सुन लो। 2 से 3 क्वेश्चन देखा गया हर बार। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखा गया जो पहले टॉपिक से रिलेटेड है। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, तो आप सबको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। अभी हम एसएसबी के लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं। एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस की एक वीडियो जल्द ही आप सबके सामने आने वाली है। तो जो आज का पहला टॉपिक होगा वो बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल में हम इसका क्या क्या सीखेंगे? थ्योरम में इसका एक्सप्रेशन सीखेंगे। एक्सप्रेशन क्या क्या होता है, जनरल टर्म की बात करेंगे। क्या सीखेंगे? जनरल टर्म। देख रहे हैं ना सब इधर? जब मैं बोलूं तब आप इधर नहीं देखेंगे, तब आप इधर उधर देखेंगे। जब हम शांत हो जाएंगे तब आप इधर देखेंगे, ये उल्टा चलता है। तो जब हम बोलें तो आप भी इधर देखें, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। एकदम बेसिक से चलेगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी बोलेंगे बोलेंगे आज। तो पहले तो हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे। सर ये है ही क्या बाइनोमियल? क्यों पढ़ाया गया इसे? क्या जरूरत पड़ गई इसकी? दूसरा हम जनरल टर्म की बात करेंगे, कोई भी सामान्य पद की बात करें, कोई भी, वो कैसे करेंगे सर? तीसरा जो टॉपिक, जब जनरल बात कर लिए तो मिडिल टर्म भी आ गया, इसी बीच चिल्लाता हुआ, सर हमें मत छोड़ना, कह रहा हमें भी मत छोड़ना। तो इनकी बेसिक 3 चर्चा करेंगे। इसमें से एक और होता है कुछ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। कौन सा? ये कौन सी नई बला ले आए सर? तो जब हम आपको कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें वो प्रॉपर्टी बता देंगे जो यहाँ यूज होने वाली है। क्लियर? तो चलिए एक एक पे स्टार्ट करते हैं मामला। इधर आइए, अब इधर स्टार्ट करते हैं। इतना हमें पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम में, छोड़ना कुछ नहीं है। तो पहला एक्सप्रेशन पे आते हैं सर। यहाँ दिख रहा है क्या नीचे? हाँ दिख रहा है। तो आपने सर इसका कुछ हमें बताया नहीं अभी खेल। आओ आओ फिर। ये है बाइनोमियल। क्या बाइनोमियल? हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, जो हिंदी मीडियम में है, हम भी हिंदी मीडियम से हैं,
तो बाइनोमियल का मतलब होता है कि बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है टर्म। जब दो टर्म हो फिर साथ में तो बाइनोमियल, बिल्कुल बिल्कुल बाइनोमियल। जैसे कि फिर कुछ लिखिए, ए प्लस बी लिख दो, एक्स प्लस 2y, 3x प्लस वाई, ये सब हमारे क्या हैं, एक बाइनोमियल है। तो इसी बाइनोमियल की हम पावर ऑफ n कैसे निकालेंगे? अरे सर क्या बोल दिए, इसी बाइनोमियल की जैसे कि a प्लस बी की पावर हमें n निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे सर, किस बताइए। तो बाइनोमियल समझ में आया क्या है? बाइनोमियल होता है टू टर्म, इन्हीं टू टर्म के ऊपर जब हम कोई पावर लगा देते हैं तो उसको कैसे निकालते रे बाबा, उसी की चर्चा हम करेंगे आज के क्लास में। तो इतनी बात आप पहले नोट करिए कि बाइनोमियल क्या होता है। बाई मतलब टू टर्म, जब टू टर्म की बात होगी तो बाइनोमियल। तो ये इतना पढ़ना है हमें। तो एक एक एक्सप्रेशन पे हम बात करते हैं आज, नोट कर लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम की चर्चा करेंगे पहले आज। अरे बड़ा काला हो जा रहा है, ये तो वाली मूवी हो गई, साफ होने जाता तो काला हो रहा था। चलो कुछ हो जाए, बाकी दिख तो रहा ही है ना आप लोगों को। अब किसी भी पावर के एक्सपेंशन को हम कैसे खोलते हैं, तो पहला आप डालिए बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन, जैसे कि दे दिया जाए आपको a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, तो इसको कुछ लिखा जाता है। फिर लिखिए समेशन, ये आता नहीं समझ में हमें सर, इसको आप बताइएगा हमें अभी। r इज इक्वल टू 0, जिसकी लिमिट दी गई है n तक। सर क्या लिख रहे हैं आप, सी एन आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर n, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। ये हमारा एक्सपेंशन है जिसपे हम सब रखते हैं। पर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ में आया, काहे नहीं आया, कुछ बताइए सर। ये हमेशा नहीं समझ में आता, समेशन क्या होता है, सिग्मा क्या होता है। तो समेशन में सबसे पहले ये देखना होता है वेरिएबल कौन है। वेरिएबल मतलब किसकी वैल्यू लगातार बदल रही है, तो सर आर बदल रहा है। मतलब आर की वैल्यू क्या है सर, यहाँ लिखिए, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके कहां तक जानी है, n तक जानी है। हमेशा इस बात को आप नोट रखिएगा। नोट रखेंगे सर, नोट रखेंगे। अगर फिर कहे आप, अगर आर की वैल्यू 0 से हमेशा स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, n मतलब नेचुरल नंबर, तो ये समेशन बोल रहा है, ये कंडीशन दी गई और इतने पे वैल्यू आपको पुट करनी है। जैसे कि सर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या हमने फिर पढ़ा था, a प्लस बी की पावर 2, ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ पुट करके दिखाइए सर, दिखाइए तभी मानेंगे, हमें पता है ये चीज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था सर, पर ये गलत लिखा होता था, लिखा किताबों में ऐसा था। हाँ सर ऐसा था, बिल्कुल था। तो इसकी जरूरत बाइनोमियल थ्योरम की कब पड़ी, जब आपने देखा कि ईयर्थ तक, 9 तक, 10 तक, 12 तक आपने 3 पावर तक के एक्सपेंशन को खोला है। जी सर खोले हैं। अब आगे के जैसे 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 15 हो जाए, तो कैसे निकालेंगे रे बाबा, कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे रे, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, जब हम बाइनोमियल जानेंगे। तो बाइनोमियल को इसीलिए सीखा गया कि किसी भी बाइनोमियल की पावर n हो जाए तो हम उसके सारे टर्म को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, उसी को सीखते हैं किसमें, बाइनोमियल। तो सर ये कौन स्टार्ट कर दिया बाइनोमियल, किसने इसको लेके आया बाइनोमियल, कौन साइंटिस्ट था, उसे हमें मिलवाइए सर, मिलवाइए। अब हम कहाँ से लाएं पकड़ के, तो न्यूटन चचा। कौन, बाइनोमियल को एक्सपेंशन का विस्तार करने वाले, ड्राइव करने वाले कौन है, न्यूटन चचा, न्यूटन। सर इनका नाम हमेशा मैथ में भी था, हमने तो फिजिक्स में सुना था सर इनको, तो यही ये भी है। तो आइए अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम। हमने कहा ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सर आपने कुछ यहाँ लिखा है, उसी पे दिखाइए। आपने कहा एनसीआर होता है,
एन की वैल्यू कितनी सर 2, एन आर की वैल्यू, भाई आर की वैल्यू हमने क्या रखी है 2, NC2 इंटू फॉर्मूला क्या है ए की पावर n माइनस आर, मतलब n तो 2 है, r की वैल्यू 2 है, n माइनस 2, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? एक मिनट रुक जाओ। इतना देखा आपने, इसको नोट करिए, फिर आपको इस पे ओपन करके दिखाते हैं। इतना नोट कर लीजिए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना नोट कर लीजिए, लिख लिया आप लोग। अब आइए सर कहाँ है इसका, देखिए क्या करना है। जैसे देखिए इसमें कितने टर्म है सर, T1 T2 T3। किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन n को हम कैसे ओपन करते हैं, तो देखिए जैसे दे दिया a प्लस बी की पावर n, तो एन सी, एक मिनट, यहां जी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म की पावर घटाते जाइए, जैसे कि a की पावर n प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस a की पावर n माइनस 3 वाई क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे जाएगा n की पावर n माइनस n इंटू वाई की पावर n। बात समझ में आई आप? लेकिन सर अभी ये NC0 NC1 NC2 NC3 एंड सो ऑन NCn, ये होता है बाइनोमियल को खोलने का तरीका। तो क्या बताया, फर्स्ट टर्म की पावर बढ़ाते जाइए, सेकंड टर्म की पावर घटाते जाइए। आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। तो इसमें कितने टर्म, पर 3 टर्म। हम डायरेक्ट कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, 2, मतलब n की पावर 2 निकाल रहे हैं। तो पर क्या होता है फार्मूला T2 का, अभी आपने रखा n सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r। n की वैल्यू कितनी है 2 है, सी आर की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू a है, n की वैल्यू 2 माइनस 2, b की वैल्यू b है, r की वैल्यू 2 है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या बचा बी स्क्वायर, सेकंड वाला टर्म आ गया, आ गया अरे बाबा। तो ऐसे हम कोई भी चीज निकालते हैं सर, कैसे निकालते, जैसे आपने निकाल दिया, तो आप एक्सपेंशन वाली चीज को थोड़ा सा नोट करिए और फिर आगे चलते हैं, हम जनरल टर्म की बात करते हैं। इतना एक्सपेंशन नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, NC0 a की पावर n, NC0 n माइनस 1। देखिए a वाली पावर लगातार क्या हो रही, कम होती जा रही है, y वाली पावर लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस बात को नोट कर लीजिए। यहीं पर एक चीज आपको और नोट करना है, देखिए जब हमने a की पावर 2 ओपन किया, तो देखिए टोटल टर्म कितने आए, 3 आए। कितने आए, 3, तो यहां लिख लीजिए टोटल टर्म इज इक्वल टू n/2 प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर बाइनोमियल थ्योरम दी गई उसके टोटल टर्म कितने आएंगे, n/2 प्लस 1। अरे क्या लिखा, n प्लस 1 कितने, 2 टर्म है तो 3 बढ़ के आएगा, लेकिन जब ट्राइनोमियल दिया गया होगा तो होता है n प्लस 1 n प्लस 2/2, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। ये ट्राइनोमियल के लिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो कि मिडिल टर्म की बात करेंगे, जनरल टर्म की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, इस बात को आप नोट रखिएगा। जनरल टर्म क्या होता है कि कोई भी पद अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछ ले, कोई दे दिए a की पावर b की 15, आपसे पूछे इसका 7वां टर्म बताओ, 7वां पद क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक जो आप लिख रहे हैं, एक बार समझ लो, सारा मामला क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक ही फार्मूला लगाएंगे सर, वो लिख दीजिए जो लगाएंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू सी एन आर
ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर, एक ही फार्मूला है, यही दोनों में यूज करेंगे। देखना कैसे, अगर हम आपसे पूछ लिए क्या, हमने आपसे पूछा ए की पावर 15 के लिए 7वां टर्म बताइए, या फिर छोड़िए, ऐसे छोड़िए आप, ऐसे छोड़िए आप, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। अब हमें छोटा वाला बताइए, ए प्लस बी की पावर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। हमने कहा इसका तीसरा टर्म बताओ, तीसरा टर्म क्या है हमारा, बी स्क्वायर, चलो निकालते हैं। तो इस फॉर्मेट में लगते हैं, तो आर की वैल्यू 2 + 1 लिख दें तो 3 हो गया, T3। फार्मूला क्या होता है, n सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। रखिए n की वैल्यू क्या है, तीसरा टर्म निकाल रहे हैं, 3n, ये n की वैल्यू क्या है, 2 सी 2 रख दिया। ए की वैल्यू n 2 - 1 मतलब 0 हो गया, बी की वैल्यू 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्या बचा, बी स्क्वायर। सर देखिए तुरंत हमने निकाल दिया। तो कोई भी टर्म आपसे पूछे तो डायरेक्ट आप इस जगह पे पुट कर दीजिए और वैल्यू आपकी आ जाएगी, कोई भी टर्म, बस उसको आर और 1 के फैक्टर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक। अब सर बहुत गर्मी लग रही है बाबा, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी करो। ये तो हो गया आपका जनरल टर्म। मिडिल टर्म के लिए क्या है, वही चीज है, जैसे कि कोई टर्म जैसे आया सर, क्या आपने जब लिखा 1 + b का होल स्क्वायर, तो इसमें टोटल टर्म सर आए n + 1 मतलब 3 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए सर। कैसे, तो हम ये कैसे जाने कि किसमें मिडिल टर्म होगा, तो इसमें तो मिडिल टर्म मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। लेकिन जब कोई अदर टर्म दे दे जहां मिडिल ना मिले, जैसे जैसे कुछ बोलिए, मिडिल टर्म मतलब होता है जिसमें हमारा मिडिल टर्म ना मिले, जैसे कि आपको पता है दे दिया a + b की पावर 11, तो ये आएगा इसमें 12 टर्म, तो 12 में 6 इधर निकल गए, 6 उधर निकल गए, तो नहीं बनेगा काम। मिडिल कब होता है, जब इवन नंबर आता है, क्यों, अरे आप गलत करें, जब ऑड नंबर आता है तब क्या होता है, हम टोटल टर्म निकाल देते हैं। तो ऐसे ही यहां पर आपको ये सीखना है कि जब आपका टोटल टर्म क्या इवन होगा, टोटल टर्म इवन होगा, तब उसमें 2 टर्म आएंगे। इवन तब होगा, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं आप थोड़ा गड़बड़ कर दोगे मामला, क्या, यहां को मानो n, जब n = इवन नंबर, तो n/2 + n वाला टर्म आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। क्या होगा, n/2 + 1 वाला टर्म जो होगा आपका मिडिल टर्म होगा, होगा। लेकिन जब n की वैल्यू ऑड होगी, तो सर, तो बताइए, तो होगा n + 1/2 nth टर्म एंड n + 3/2 की पावर nth टर्म, ये आपके क्या होंगे, दोनों टर्म होंगे जो कि आएंगे। जैसे कि सर आप कोई नंबर हमें समझाइए, ये वाला थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने 5 नंबर लिख दिए, कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा n क्या है भाई, n इवन नंबर होता, जैसे कि a + b की पावर 5 होता, तो हमें पता है इसमें कितने टर्म आते, 6 टर्म आते। तो क्या करते हम, T1 T2 T3 T4 T5 + T6, हमें पता है इसमें कितने टर्म आते, 6 टर्म। तो देखिए सर 2 टर्म इधर से छोड़िए, 2 टर्म इधर से छोड़िए, तो बीच में हमें 3 टर्म, 2 टर्म मिले सर, T3 और T4। तो यही बात कर रहे थे आप क्या, जी हाँ यही बात कर रहे थे। तो T3 आपको निकालना होगा और T4 आपको निकालना होगा। तो यही ये फार्मूला बताता है n + 1 वाला, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम का है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, आया है जी सर। तो इतनी बात रही हमारी बायनोमियल थ्योरम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी थी, जो कि नोट कर लीजिए आप। बाकी एक टॉपिक इसमें छूट गया, तो कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टीज है, जब हम चैप्टर कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको ये बता देंगे कि ये आपको कॉम्बिनेशन बायनोमियल में भी यूज करना है।
तो कैसी लगी आज की आपको ये क्लास? उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर थोड़ा सा पता नहीं क्यों एकदम गर्मी अचानक से आने लगी, तो इसलिए अब हो भी गई क्लास। तो ठीक है, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। मिलते हैं आपको अपने अगली क्लास में, जो भी टॉपिक होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जय हिंद। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक।